हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगचन यूनिवर्स में। माई ड्रीम वन डे टू बी हैप्पी विथ यू का लास्ट और फाइनल पार्ट अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हमारा विंग बहुत एक्साइटमेंट होता है और बेड में कूद रहा होता है, तो हमारा जो लेंजन होता है वो उसका हाथ पकड़ बोलता है, वी तुम 5 साल के बच्चे नहीं हो, बैठो नीचे, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम भूल गए मिस कैरेज हो सकता है, तुम्हें तकलीफ़ हो सकती है, बेबी को हम खो देंगे, बैठो विंग, ऐसा मत करो। और बोलता है, हम सो सॉरी। बोलता है, एक्साइटमेंट में मैं भूल गया, मेरा बेबी भी आने वाला है और मेरा बेटा आने वाला आया, उसके चक्कर में मैं भूल गया, मुझे माफ़ कर दो लेंजन, आई एम सो सॉरी। मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इस प्रेगनेंसी में, मुझे बहुत हार्मोन्स मेरे चेंज हो रहे हैं। वो बोलता है, वो तो मैं समझ सकता हूँ, तुम एक ही बार सब कुछ भूल के मुझे तुमने माफ़ कर दिया, अपना लिया, तो मुझे भी थोड़ा सा अब गिल्टी फील अब ज़्यादा ही होने लगा। बोलता है, डोंट बी, ऐसा मत बोलो, कुछ गलतियाँ मेरी भी शायद होंगी, तो चलो वो सब छोड़ो। बोलता है, थोड़ी देर में हमारे ईवो के सेल में कॉल आता है न्यू हुसैन का। बोलता है, न्यू हुसैन बात कर रहा हूँ लेंजन, जरा वी को कॉल दो ना, हमारा आयान बात करना चाहता है। अभी हम चाइना से फ़्लाइट पकड़ रहे हैं थाईलैंड के लिए, हम पहुंच जाएंगे, उससे पहले तुम्हारा बेटा तुम दोनों से बात करना चाहता है। तो बोलता है, हाँ दो। और विंग फ़ोन पकड़ बोलता है, आयान मेरा बेटा, तू कैसा है मेरा बच्चा, तू ठीक हो ना बेटा, मामा की याद आ रही है क्या? तो बोलता, मामा आई मिस यू बिग मामा, वेरी मिस यू मामा। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जिसे लेंजन देख के उसे बहुत गिल्टी फील होता है, और उसके आंखों को पूछता है, और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या बोलते हैं मामा, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। बोलता, नो नो बेटा, आप कभी भी कोई भी टाइम मामा को कॉल कर सकते हो बेटा, बताओ आपको मामा की याद आ रही थी? बोलता, हाँ मामा, आप जल्दी से मामा के पास आ जाओ, मामा आपको बिग न्यूज़ देगी, एक बिग न्यूज़ देगी बेटा, आप बहुत हैप्पी हो जाओगे। बोलता, सच मामा? ओके मामा, मैं वो जल्दी आऊँगा। जब ऐसे दिखाया जाता है तो हमारा जो लेंजन होता है वो भी कॉल पर में बात करता है आयान को, आयान फादर को मिस कर रहे थे बेटा, सॉरी बेटा, मैं मामा के पास चला यहाँ आपको छोड़ के, आपको बताया नहीं, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तो बोलता है, नो नो फादर, ग्रैंडफादर ने मुझे बताया, मामा की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए आप दूर गए फादर देखने के लिए, मैं आ रहा हूँ फादर आप दोनों के पास में, मैं जल्दी आपके पास रहूँगा, मेरे लिए बहुत सारे टॉयल्स रखिएगा, मेरा सरप्राइज़ रेडी रखिएगा। बोलता है, ऑफ कोर्स बेटा। बोलता है, अब यहाँ से दिखाया जाता है एक लंबे सफ़र के बाद में काय और हमारा न्यू हुसैन पहुँच जाता है होटल के रूम में, और हमारा जो आयान होता है माँ माँ बोल के गले लगता है। जैसे वो गले लगने वाला है, लेंजन बीच में आके आयान को हक कर लेता है। बोलता है, फादर दिस इज़ नॉट फेयर, मुझे मामा के गले लगना था। बोलता, बेटा मामा आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, अगर आप एक ही बार मामा के ऊपर जाके जंप करोगे तो सरप्राइज़ को चोट लग जाएगी, और फिर मामा वो सरप्राइज़ आपको दे नहीं पाएगी, मामा को भी बहुत पेन होगा। बोलता है, मेरे हक करने से मामा को पेन होगा मामा आपको? तो बोलता है, हाँ बेटा, मैं दिखाता हूँ। तो और वी को बैली के पास जाकर बोलता है, देखो बेटा, यहाँ आपकी एक छोटा सा लिटिल ब्रदर या लिटिल सिस्टर है बेटा मामा के पेट में। बोलता, सच में मामा आप ये सरप्राइज़ देने वाली थी? तो हमारा विंग का जो मुंह होता है पूरा लाल हो जाता है टमाटर के जैसे, और वो शाय फी करने लगता है। तो बोलता, ओ मामा, थैंक यू सो मच मामा, मुझे बहुत खुशी है मामा, थैंक यू गॉड, मैं हमेशा इंतज़ार करता था, सबके स्कूल में उनके ब्रदर और बिग सिस्टर या स्मॉल सिस्टर या स्मॉल ब्रदर रहते, मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पास है, लेकिन थैंक यू सो मच मामा। उसके लिप्स में, उसके पूरे फेस में किसिस करते हुए बोलता, थैंक यू मामा, आपने मेरी विश बोलने से पहले ही पूरी कर दी, आप दुनिया के, आप दोनों गुड फादर और मदर है। मैं गॉड से प्रे करूँगा हर जन्म मुझे सिर्फ आप ही फादर और मदर के रूप में मिले। और हमारा विंग का मुंह खुला रहता है, और हमारा लेंजर बोलता है, ओके ओके बेटा, हर जन्म मुझे आप मिलना और मामा ही मिलना, मैं गॉड से प्रे करता हूँ। और इन लोगों का प्यार देख के काई को काफ़ी जलन हो रही होती है, और उसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो बाहर जाने लगता है तो उसे सेल में कॉल आता है, और विंग बोलता है, काय कम हियर बोलता है, उसका हाथ पकड़ के अपने पास बैठा लेता है। बोलता है, उसके गले में हाथ डाल के, काय देखो ये मेरा बेटा आयान, और ये मेरा छोटा बेबी या गर्ल जो भी आने वाली है, थैंक यू सो मच, तुम चाइना से मेरे एक बार बोलने पे जाके लेकर आ गए। तो बोलता है, कोई बात नहीं भी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जब ये बात बोलता है तो हमारा जो लेंजन होता है उसको कुछ अलग ही फीलिंग होती है, उसे लगता है जैसे कि काय को क्रश है विंग के ऊपर, और ये बात तो सोच के वो खामोश हो जाता है। और वो बोलता है, आयान फादर मुझे बहुत डिजीज़ फील हो रहा है, मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ। तो बोलता है, हाँ बेटा चलो मैं फ्रेश कराता हूँ आपको। और काय बोलता है, वी अगर हो सके तो कल तुम अपने पति, अपने बेबी बॉय के साथ हमारे घर आओगे डिनर के लिए,
या मॉर्निंग ही आ जाओ, ग्रैंड मदर और मदर तुमसे, तुम्हारे हस्बैंड से और बेबी से मिलना चाहते हैं और तुम्हारे बेटे से भी। तो बोलता है ठीक है मैं कल आऊँगा, देखता हूँ मैं अगर लैंजन आ सका तो मैं उसके बगैर तो आऊँगा नहीं, क्योंकि आजकल मेरे हार्मोन्स काफ़ी चेंज हो गए, मैं उसके बगैर रह नहीं पाता हूँ, पहले की बात अलग थी। तो बोलता है ओके ओके बोलता है। हमें ऐसे दिखाया जाता है कि उसकी ग्रैंड मदर जो होती है उसको घर में बुलाती है और बुलाने के बाद में उसको बोलती है वी तुम कैसे हो बेटा। तो बोलता है मैं अच्छा हूँ ग्रैंड मदर, मगर आप अचानक बुलाए। बोलता है हाँ मुझे तुम्हें बताना था, मुझे तुम्हें बताना था कि काय शादी नहीं कर रहा बेटा, तुम उसे बताओ। तो बोलता हाँ हाँ काय तुम ग्रैंड मदर की बात मानो ना, ग्रैंड मदर तो 85 ईयर्स हो गई है, तुम्हारी मम्मा भी अब बुढ़ी हो गई है, तुम्हें तो उनके लिए बहू लानी चाहिए ना। तो बोलता हाँ मैं तुमसे प्यार करता, तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो। तो बोलते क्या तुम मुझसे कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेरा हस्बैंड है, मेरे 2 बेबीज़ भी हैं। बोलता है हाँ तुम अपने पति को छोड़ दो। तो बोलता है क्या, बोलता हाँ। और लैंजन को बहुत गुस्सा आता है, तो बोलता तुम मजाक कर रहे हो क्या। बोलता हाँ मैं मजाक ही तो कर रहा हूँ, या ऐसी बातें कोई सीरियस बोल सकता है क्या, आई एम जस्ट ए जोकिंग। बोलता है तुम्हें तो सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लैंजन को समझ में आता है कि इसके दिल में जो है वही ये बोल रहा है मजाक के थ्रू, और उसको बहुत अनफील होता है। तो वो बोलता है ठीक है मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकूंगा नहीं, बोलता है। और यहाँ से न्यू हुसैन को इशारा करता है मैसेज के थ्रू, बोलता है काय के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते, वी वुजान को बहुत संभाल के रखना। और वैसे तो मेरी एक इमरजेंसी मीटिंग है, हमने जो काय के तरफ से डील नहीं की थी, मैं सोच रहा हूँ वो डील मैं करके 1 साल में डिलीवरी होने के बाद में चले जाऊँ, क्योंकि विंग ने कहा डिलीवरी यहीं करेगा वो थाईलैंड में। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो काय को बोलता है काय हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसका हम काम कब शुरू करेंगे लैंजन के साथ में, हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे। तो ओके बोलता है और वो लोगों का स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है उसका 5 महीना कंप्लीट हो गया होता है, और वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहा होता है। तो हमारा जो काय होता है बोलता है मैं तुम्हें पकड़ लूँ क्या विंग। तो लैंजन बोलता है नहीं नहीं मैं हूँ ना यहाँ पे, बोलता है। और वो पकड़ लेता है। और न्यूसन बोलता है नहीं नहीं उन लोगों को जान दो, चलो हम ऑफिस करते हैं, हमारा वर्क है ना। लैंजन तुम विंग को देखो, और हमने जो प्रोजेक्ट लिया उसे अभी कंप्लीट भी करना है। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 8 महीना वक्त है, हमें कंप्लीट करना है। फिर लैंजन भी चाइना चला जाएगा वापस बेबी की डिलीवरी के बाद। यहाँ से दिखाया जाता है काय के माइंड में कुछ चल रहा होता है, और 3 महीना से 4 महीना हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारे वी वुजान को 8वां महीना चल रहा होता है, और अयान भी वहाँ पे कोई एक स्कूल में उसको एडमिशन करा दिया गया होता ताकि वो वेस्ट ना हो और वो ऐसे ही घूम फिर के ये परेशान ना हो। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो बका आयान होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा होता है, वहाँ बच्चों के दोस्त हो गया होता है, और उनकी थोड़ी लैंग्वेज भी उसने थाईलैंड की लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख ली होती है, और वो काय से बहुत घुल मिल गया होता है। और उसकी ग्रैंड मदर होती है, बोलती काश विवुजान अगर शादीशुदा नहीं होता काय तो मैं ज़रूर तुम्हारी शादी उससे करवा देता। तो ये बात जब वो दोनों हमारा विंग और लैंजन आ रहे होते हैं, विंग अपना बैली पकड़ के आ रहा होता तो रुको लैंजन बोलता है, और वो सुन लेता है। बोलता हाँ माँ मैं भी वी को बहुत प्यार करता, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था वी लैंजन की बेबी से प्रेग्नेंट होगा। जब वो यहाँ थाईलैंड में आया था तो मुझे लगा था शायद दोनों का डिवोर्स हो गया, तो बाद में मुझे न्यूज़ चैनल में बताया कि उन लोगों ने डिवोर्स लिया, फिर शादी किया, फिर शादी से पहले विंग प्रेग्नेंट हो गया, उसके बाद फिर से उन लोगों ने शादी कर लिया बेबी के लिए। बेबी से अब लैंजन और विंग काफ़ी करीब आ गए, और उनका बेटा आयान भी थाईलैंड में आ गया। विंग ने कहा है कि वो यहीं पे डिलीवरी करने के बाद में अच्छा टाइम देख के 2-3 महीने के बाद में यहाँ से निकल जाएगा, यानी विंग अब सिर्फ 1 साल 2 महीना ही यहाँ पे रहेगा, उसके बाद में अपने चाइना में अपने देश वापस चला जाएगा। तो बोलता हाँ क्या तुम अपने लिए कोई लड़की नहीं देखोगे बेटा, तुम शादी कर लेते, विंग को भी तसल्ली हो जाती। बोलता माँ मेरा पहला प्यार वी वुजान था, मैं बहुत प्यार विंग की शादी से पहले से ही विंग को प्यार करता हूँ, जब वो लैंजन को जानता भी नहीं था। तो बोलता है क्या, बोलता हाँ माँ लेकिन मैं क्या करूँ, अब 7 साल पुरानी दोस्ती है, मैं विंग को छोड़ तो नहीं सकता हूँ ना, इसलिए उससे अगर मैंने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो मेरी उसकी दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं अपने मन में रखना। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत जलन होती है माँ, मुझे दिल करता है मैं लैंजन को मार दूँ, गोली मार दूँ, उसको दिल करता है। और वो हमारे साथ पीछे से वी वुजान आके बोलता है काय, और आके एक झापड़ मारता है उसको। तो बोलता है वी आई एम सो सॉरी, मैं बता रहा था कि मुझे बता, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, प्यार का मतलब पता है तुम्हें, हम जिसे प्यार करते हैं उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है। तुम्हें पता है हम जिससे प्यार करते हैं हमें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, जो हमसे प्यार करता हमें उससे शादी करनी चाहिए। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या, मैं अपने पति को छोड़ के गया, मेरी लाइफ में कितने अप एंड डाउन से मुझे पता है, तुम्हें क्या पता है ये बात, तुमने जो आज किया है उससे मेरा दिल टूट गया है, और मेरा दोस्ती भी हमारी ख़त्म हो गई। तो बोलता है आई एम सो सॉरी वी, मुझे माफ़ कर दो। बोलता है नहीं प्लीज़ ग्रैंड मदर आई एम सो सॉरी,
मैं अब यहाँ आना नहीं चाहता हूँ, लैंजन चलो, नी हुसैन चलो। और वो अपने बेटे आयान को लेके चला जाता है। वो और काय बोलता है वी मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो। लैंजन बोलता है काय बाद में बात करेंगे, अभी वो प्रेग्नेंट भी है और फिर उसके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं, अगर तुमने ज़बरदस्ती कहा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलता है ओके बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि अभी विजन की 1 महीने के बाद में पूरा 1 महीना वो ट्रेसी लेता है। क्या मैं गलत था? क्या मैंने फिर से लैंसन के बाद में और क्या बोलते हैं यान के बाद में अब इसका भी काय का भी दिल तोड़ दिया क्या? क्या मैं इतना गंदा हूँ? क्या मैं किसी को डिज़र्व ही नहीं करता क्या? क्या मैं सबका दिल ही दुखाता रहता है और वो सोचता रहता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि उसका 1 महीना कंप्लीट कब हो गया। और वो चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बोलती है आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपको किस बात का स्ट्रेस है। और वो डॉक्टर बोल रहा होता विंग जो हमारा होता है काय की बातों को ही सोच रहा होता है और अचानक उसके पेट में दर्द होता है। डॉक्टर बोलते चलिए इसका ऑपरेशन थिएटर ले चलिए और उसकी सर्जरी होती है और उसको एक बेबी गर्ल पैदा होती है। बेबी गर्ल पैदा होती है उसकी, उसे लेके आते उसका नाम संजना लगाते हैं लोग। और वो बोलते हैं संजना बहुत प्यारा नाम है। बोलते संजना और आयान देखो तुम्हारी तुम्हारी छोटी बहन संजना आ गई है। और विंग को 3 घंटे तक बेहोशी रहता है और लैंजन को पूरी तरह से कवर करके उस बेबी को दिया जाता है। और यहाँ पे काय की मदर और उनकी ग्रैंड मदर भी आ जाती है और वो दोनों भी बच्चे को उठाते हैं। बोलते बिल्कुल तुम दोनों के कार्बन कॉपी हैं दोनों बच्चे, कितने प्यारी, इसकी स्माइल देखो बिल्कुल विंग के जैसी है। ये बच्चे का नाक फेस तुम्हारे जैसे है लैंजन, बहुत प्यारे हैं तुम्हारे दोनों बच्चे, हमेशा खुश रहो बोलता है। और काय दूर खड़ा होकर सर नीचे करके रखता है और लैंसन उसे बुलाता है इधर आओ काय आओ और ये लो बेबी को उठाओ। क्या तुम नहीं उठाओगे विंग के बेबी को? बोलता है हाँ आई एम सो सॉरी लैंसन, मुझे माफ़ कर दो। तुम तो जानते हो ना सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, उसमें थोड़े बहुत लोग जलते भी तो हैं। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ करने के लिए कहो ना विंग को। तो बोलता है हाँ मैं उसे समझाऊंगा। यहाँ से दिखाया जाता है बच्ची को पालने में डाल दिया गया होता है और विंग के उठने का टाइम देख रहा होता है लैंजन। थोड़ी देर में न्यूसन आता है, आयान को लेके चला जाता है। बोलता होटल रूम में इसे ले जाओ और इसे खाना पीना खिला के न्यूसन तुम उसके साथ रहना और काय तुम भी जाओ। बोलता है नहीं मैं विंग से माफ़ी मांगने तक यहीं रहूँगा। तो बोलता है जिद मत करो तुम जाओ काय, मैं उसे समझा। बोलता है नहीं। तो बोलता है ठीक है तुम इंतज़ार करो बोलता है। अब विंग को 3 घंटे बाद में होश आता है, उसे बहुत वीकनेस फील होता है और लैंजन फ़ौरन उसे तकिया पीछे लगा के बैठाता है। बोलता है वी तुम्हारी तबीयत कैसी, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बोलता है लैंजन हमारा बच्चा। बोलता है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, तुम्हें बेबी गर्ल पैदा हो। बोलता सच? हाँ मैंने उसका नाम संजना लगाया। बोलता थैंक यू लैंजन, तुमने बहुत प्यारा नाम लगाया। उसे गले लग जाता है और वो काय को देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो मुँह उसका मोड़ लेता है। तो हमारा लैंजन उसके माथे में किस करके लिप्स में किस करके बोलता है वी नहीं, वो तुम्हारा 7 साल पुराना दोस्त है। तुम तो खुश होना चाहे, तुम्हें हर कोई प्यार करता है, बच्चे होने के बाद भी लोग तुमसे प्यार करते, वो तुम्हारा सच्चा प्यार है, वो तुम्हारा दोस्त है। प्यार अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता था। तुम तो जानते हो ना भी तुम्हें कितने अच्छे अच्छे हैं कि लोग तुम्हें 3-4 बच्चों के बाद भी अपना वाइफ बनाना चाहते हैं। तुम्हें कोई खराबी है ही नहीं, तुम्हें तो कोई गालियाँ देने के बाद भी अपनाना चाहेगा। तुम्हें दिल बहुत अच्छा है, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी, तुम हर एक के लिए अच्छा सोचते हो, सबको ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रखते हो, सबको माफ़ करते हो। अपना दिल बड़ा करो और अपने 7 साल 8 साल पुराने दोस्त को खो मत भी, वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए सुबह से खड़ा है। बोलता क्या? बोलता हाँ। और बोलता काय कम हियर बोलता है। काय आता है और बोलता हक नहीं बोलता है और लैंजन हट जाता है, स्माइल करता है। विंग को काय गले लग के बहुत छोटे बच्चे के जैसे रोता। बोलता काय अब तुम संजना मत बनो, अब मैं तुम्हें भी कंसल्ट करूँ क्या? बोलता हाँ तुम्हें करना पड़ेगा। वी मुझे माफ़ कर दो, तुम हो इतने चार्मिंग, इतने डैशिंग, इतने ब्यूटीफुल, इसके क्यूट कि तुम्हारे ऊपर तो किसी का भी दिल आ जाएगा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि ऊपर बैठा हुआ गॉड लाइफ पार्टनर सोलमेट बनाता है। सोलमेट तुम और लैंजन बहुत पहले से, इसलिए पहली तो सेकंड शादी होने के बाद भी तुम वापस लैंजन को मिले, इसमें गलती तुम्हारी नहीं हालात की थी। तुम लोग सच्चे सोलमेट थे, इसलिए झगड़ा होने के बाद डिवोर्स होने के बाद भी दोबारा एक हो गई। बात मुझे समझनी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। बोलता ओके ओके दोबारा ऐसा मत कहना, आप किससे भी प्यार करते हो ज़रूर उससे कहो, लेकिन कभी ये मत कहना कि तुम उसके प्यार को मार देना चाहते हो। जिस तरह तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार लैंजन के करता हूँ। मैं अपने बेबी प्रेग्नेंट रहने के टाइम में मैंने लैंजन को बहुत 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 अपने पास फील किया है और मेरा इस बेबी ने मुझे लैंजन से बहुत बहुत करीब किया है। उस टाइम मुझे पता चला कि लैंजन के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। वो जब भी दूर जाता था तो मैं उसे अपनी तरफ खींच लेता था, उसे वॉशरूम जाने नहीं देता था। इतना केविड हो गया था और इतना पागल हो गया था मैं उसके लिए।
उसके टच के लिए, उसके स्मेल के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके लिए मैं उसे इस जन्म में तो छोड़ना मुश्किल है, अगले जन्म का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस जन्म में मैं लैंजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। आई एम सो सॉरी काय, मुझे माफ़ कर दो। हाँ तुम वेलकम हो मेरे दोस्त के लिए, मेरी लाइफ में तुम्हारी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। और बोलता है आई एम सो सॉरी वी अगेन, मुझे माफ़ कर दो। तुम अपने बेबी को लेके मेरे घर आओगे ना कुछ दिन रहने के लिए? बोलता ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आऊँगा। तो बोलता है ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो बोलता है सो कि अब अपने दिल में कोई वज़न मत रखो और आराम से जाओ और अपनी मदर के लिए एक अच्छी लड़की देख के शादी करो। और मैं तो कहूँगा मेरे जाने से पहले तुम्हारी वाइफ अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो मुझे और भी खुशी होगी। बोलता है तुम्हारा ये सपना? बोलता है मेरा सपना नहीं काय, तुमसे जो प्यार करता उससे शादी करो, जिससे हम प्यार करते उससे शादी नहीं करनी चाहिए। बोलता है हाँ ये बात तुमने सही कही। हमें ऐसे दिखाया जाता है किमी नाम की लड़की से 4 दिन के बाद में हमारे काय का रोका हो जाता है, एंगेजमेंट हो जाती है और 1-2 महीने के बाद में शादी हो जाती है। अब हमारी जो संजना होती है वो पूरे 4 महीने की कंप्लीट हो गई होती है और काफ़ी नौटी हरकतें करके रोया ही करती है, जब देखो अपने मम्मा के पास ही लगी रहती है, बिल्कुल भी उसे छोड़ती नहीं है। और हमारा जो लैंजन होता है वो बोलता है वी क्या मैं उठाऊँ? और जब जैसे वो उठाने लगता है संजना को, संजना रोना स्टार्ट करती है। बोलती है लैंजन बोलता है जब पेट में थी तो मुझे कितना पास सकती थी वी के, अब जब इस दुनिया में आ गई है तो ये तो मुझे पास भी नहीं जाने देती है विंग के, ये तो बहुत गंदी है। लैंजन सोचता है और विंग अंदर ही अंदर हंसता है। बोलता है लैंजन तुम भी कैसी हरकतें कर रहे हो? बोलता मैं क्या करूँ भी, देखो ना ये मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं देता, मुझे तो तुम्हें किस भी नहीं करने देता है, ये बहुत बुरी है संजना। तो वो और हंसता बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही बीत जाता है। 2 महीने बाद काय की भी शादी हो जाती है, वो अपनी वाइफ के साथ विंग से मिलने के लिए आता है। तो वो बोलता है कि हाय काय कैसी है तुम्हारी वाइफ? बोलता मुझे बहुत पसंद आई तुम दोनों की जोड़ी, तुम लोग हमेशा खुश रहो। और विंग एक रिंग निकालता है, बोलता है ये रिंग काय मैंने तुम्हारी शादी के लिए खरीद के रखी थी, तुम दोनों को मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट है, तुम लोग हमेशा खुश रहो। बोलता है अब यहाँ से हमारा जो बेबी होता है 5 महीना चल रहा होता है संजना, और हमारा वी और लैंजन अपने बच्चे आयान के साथ में, और नी हुसैन बोलता है अब सब हम लोग चाइना शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो बोलता है काय बोलता है थोड़ी, बोलता कहाँ 1.5 साल हो गए यहाँ रहने के बाद में, देखो ना जब मैं 3 महीना था 2 महीना था तब आया था, बेबी पैदा होके 5 महीना कंप्लीट होने वाला है। वहाँ ग्रैंड अंकल अकेले हैं, वहाँ ग्रैंडफादर अकेले हैं, हमें जाने दो, बच्चों के ग्रैंडफादर अकेले हैं और बिल्कुल भी तुम्हें पता है ना वो भी अकेले ही हैं। तो बोलता है ठीक है। बोलता है अब यहाँ से ये लोग फ्लाइट पकड़ के एक लंबे लंबे क्या बोलते हैं बहुत टाइम के एक थोड़े दिन हॉस्पिटल में ये सब बिताने के बाद में और हवाई जहाज़ में बैठ के 4-5 बहुत लंबा 18 घंटों का सफ़र तय करके ये लोग पहुंच जाते हैं चाइना में। और वहाँ से दिखाया जाता है कि वो अंकल देख के बहुत खुश हो जाते हैं और छोटी अपनी संजना को उठा लेते हैं। बोलते हैं मैं बहुत खुश हुई, थैंक यू सो मच हम मेरी प्यारी एक बेबी गर्ल देने के लिए। तो बोलता है थैंक यू सो मच अंकल, आपका प्यारा बेटी की वजह से तो ये सब हुआ है। और वो बोलता है अंकल हम रूम में जाते हैं, बहुत टायर्ड हो गए। और अयान बोलता है ग्रैंडफादर मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, आपने मेरे लिए क्या क्या लिया? बोलता है बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिया है। और वो हंसता रहता है। और अंकल बोलते हैं कि मैं यहाँ पकड़ लूँ क्या? बोलता है हाँ अंकल मैं बेबी को लेके जाता हूँ, बाहर बार खुला है, ठंड में बीमार ना हो जाए। तो ओके बोलता है, रेस्ट करो बेटा बाद में बात करते। बोलता है ओके बोलते हैं। और अंकल बोलते हैं काम वालों को देखो विंग आ गया है और उसका हस्बैंड भी आ गया, बच्चे सब लोग आ गए, न्यू हुसैन भी आ गया, न्यू हुसैन आज तुम यहीं रहो बाद में चले जाना टायर्ड हो। तो बोलता है ओके अंकल बोलता है। और शाम का डिनर कर लेते हैं वो लोग, और अंकल बच्ची के साथ बहुत उठा रहे होते हैं। बोलते हैं वी ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी स्माइल और लैंजर के जैसे ही फेस है इसका, और बहुत हंस रहे होते हैं। वहाँ से काय का कॉल आता है विंग तुम ठीक ठाक पहुँच गए ना? तो बोलता हाँ मैं ठीक ठाक पहुँच गया, तुम्हारा वाइफ अच्छी है, ग्रैंड मदर को बोलना अपना ख्याल रखिए, मैं इसे कॉल करते रहे ओके, और तुम कोई गड़बड़ मत करना, मदर की और वाइफ की अच्छी टेक केयर करना। तो बोलता ओके तुम भी अपना ध्यान रखना, बाय विंग। अब बोलती है कि जल्दी जल्दी अपने को बेबी गुड न्यूज़ दो और उसकी फ़ोटो मुझे भेजना। बोलता ज़रूर भेजूंगा विंग, बाय विंग बोलता है और फ़ोन रख देता है। लैंजन विंग को ब्रेड सर में उठा लेता है और बोलता है चलो बेड में लेट जाओ बोलता है, और बेबी को अच्छे से ढक देता है झूले में, और अयान को भी अपने पास सुला लेता है। अयान को अच्छी स्टोरी सुना के सुला देता है। अयान बोलता है फादर आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है मॉर्निंग होती है, अयान को दोबारा उस स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है और वो सबको बोलता है मैं स्वीट लेकर आया हूँ, स्वीट लेके आया हूँ क्योंकि मेरी छोटी बेबी गर्ल हुई है, मेरी मामा को मेरी छोटी सिस्टर इस दुनिया में आ गई है। सब लोग बोलते हैं रियली? बोलते हैं हाँ सॉरी अयान हमने तुम्हें बहुत बुली किया था, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारे जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया। बोलता है रियली? और सबको वो स्वीट बांटता है, टीचर्स को भी लैंजन देता है। बोलता है मेरे को बेबी गर्ल हुई है,
मैडम मेरे घर में, इसके लिए मैं ये सब चॉकलेट और ये कुछ स्वीट्स है जो आप मेरे बच्ची के नाम से स्कूल में बच्चों को बांट दीजिए ना, जिससे मैं आगे चल के मेरी बेटी की उम्र लंबी होगी और सबका प्यार भी मिलेगा। तो ओके बोलते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो संजना होती है 1 साल कंप्लीट हो गई होती है और हमारा आयान अभी 6 साल का चल रहा था और अपनी बहन को पकड़ बोलता, फादर मैं संजना का हाथ पकड़ के केक काटूंगा। बोलता ओके ओके बोलता है, और वो भी आराम से टोपी पहन लेता है और वो भी बर्थडे बॉय के ऐसे रहता है और संजना का हाथ पकड़ के केक काटता है, संजना के मुंह में लगाता है और वो खाता है। और संजना बहुत रोती है, फादर देखो मुझे गंदा कर दिया ब्रदर ने। तो बोलता वो अयान तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलती अयान ब्रदर आप बहुत बुरे हो। और जैसे वो ब्रदर देखता है तो पूरा केक लेके संजना उसके मुंह में लगा देती है अयान के, और वो जोर जोर से हंसते हैं भी। और ये पूरी फ़ोटोज़ वीडियो कॉल में हमारा जो काय होता है देख रहा होता है। वो बोलता है कितनी हैप्पी फैमिली है ना, बहुत प्यारी फैमिली है, मुझे बहुत बहुत पसंद है व्यू जान की ये फैमिली। तो बोलती हाँ फिक्र मत करो, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ ना, बहुत जल्द तुम्हें भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगा। तो हम लोग ज़रूर बेबी के 1 ईयर होने के बाद में थाईलैंड जाएंगे, हम चाइना जाएंगे। हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।